स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड कुमार मयन। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने देखा है विद्यार्थियों में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी हों, कॉलेज के विद्यार्थी हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी हों, हिंदी को लेकर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो चूक जाते हैं, 2-4 नंबरों से चूक जाते हैं, 2-4% से चूक जाते हैं। याद रखिए मित्रों, हिंदी आपकी देश की राष्ट्रभाषा है, राजकीय भाषा है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो निर्घाट का एग्ज़ाम हो, नवोदय का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, हिंदी से प्रश्न आएंगे ही आएंगे और आपको इसके उत्तर देने ही देने हैं। और अगर आप अच्छी ढंग से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं पर्यायवाची शब्द। इन इंग्लिश इट इज सिनोनिम्स। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। समान अर्थ, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अर्थ में समानता होनी चाहिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। प्रतिशब्द एक जैसा मिले। समृद्ध भाषाओं में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। संस्कृत प्राचीन भाषा, हमारे देश की प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही हिंदी आया है, तत्सम से तद्भव बना है, तो इनमें पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है। जैसे देखिए, कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव, इंदिवर, पुंडरीक आदि। तो ये राजीव, इसका भी अर्थ कमल होता है, इंदिवर इसका भी अर्थ कमल होता है, पुंडरीक इसका भी अर्थ कमल होता है। यानी कि तीनों के अर्थ में समानता है, तीनों का अर्थ जो होता है पर्याय कमल होता है। इसलिए हम लोग इस तीनों शब्दों को इस कमल का पर्यायवाची शब्द कहेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम गहराई में जाएंगे तो देखेंगे अर्थ में थोड़ी सी भिन्नता होती है। हर शब्द का हिंदी भाषा में अलग अलग तरह से यूज होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि राजीव को लेते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव है, लेकिन ये जो राजीव है वो लाल कमल होता है मित्रों। इंदिवर, नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है, और पुंडरीक, पीले कमल को पुंडरीक कहा जाता है। जैसे दोस्तों, जल का पर्यायवाची पानी है, लेकिन जब हम इसके गहराई में जाएंगे तो जल जो है वह स्वच्छता का प्रतीक है। हम लोग जल से पूजा अर्चना करते हैं और पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। खेतों में, जैसे कहते हैं खेतों में पानी देना है। तो जब गहराई में उतरेंगे तो मित्रों तो थोड़ी सी भिन्नता होगी, लेकिन हम लोग अर्थ की समानता को लेकर चलते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। आइए दोस्तों, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इसे मैंने विभिन्न क्वेश्चन बैंकों से उपलब्ध किया है। सबसे पहला देखिए, अर्जुन। अर्जुन को धनंजय, गुडाकेश और गांडीवधारी भी बोलते हैं। इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, धनंजय। 4 ऑप्शन में ये एक ऑप्शन था अर्जुन का। अर्जुन को धनंजय, गुडाकेश और गांडीवधारी भी कहते हैं। आली, आली का पर्यायवाची शब्द बताएं, ऐसा क्वेश्चन था और उसमें भ्रमरी ऑप्शन में था। भ्रमरी सखी और सहेली को भी कहते हैं, यानी कि आली का जो पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमरी। इंद्र, सुरेंद्र, देवेश, पुरंदर। जल, अंबु, तोय, सलील। ये सब थोड़ा सा कठिन शब्द है और यही ऑप्शन में होता है मित्रों। आप अगर इसे बारी बारी से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी सही उत्तर चुनने में। धनुष, चाप, कमान और पिनाक। बिजली, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी। दामिनी का अर्थ बिजली ही होता है और ये बराबर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दानव, असुर, रजनीचर, दैत्य। असुर दानव का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पाहन, शिला, पाषाण, तो इसका पाहन। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में था। अरण्य, अरण्य जंगल को बोलते हैं, कानन को बोलते हैं। आपके याद रखना पड़ेगा मित्रों। वन, अरण्य का पर्यायवाची जंगल, कानन, वन। रावण, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि रावण का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा, और दशानन ऑप्शन में रहता है, तो दशानन को रावण भी बोलते हैं। लंकेश, लंकापति। अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो कहिए हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आइए साथियों, अब एक छोटा सा टेस्ट हम लोग लेते हैं, जरा देखें कि कितना समझ में आ रहा है आपको। आंसू, आंसू का पर्यायवाची है, ये सीटेट में पूछा गया है मित्रों। आंसू का पर्यायवाची है पिंगल, रजिचर, लोचन, नयनांबु। तो देखिए, पिंगल पीले रंग को बोला जाता है, रजिचर दानव को बोला जाता है, लोचन आंख को बोला जाता है, और नयनांबु जो है ये नयन का बूंद यानी कि आंसू। तो इसमें ये सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंदरा किसका पर्यायवाची है? ये जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। कंदरा किसका पर्यायवाची है? पहला गुफा, दूसरा खो, तीसरा गुहा, और ये सभी। तो जेपीएससी और बीपीएससी के क्वेश्चन में ये सभी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता है, और विद्यार्थी जनरली यही करते हैं, ये सभी में टिक मार देते हैं अंदाजे, और हिंदी में तो अंदाजा बहुत करते हैं। तो इसमें देखिए, कंदरा जो है वो गुफा को कहते हैं। खो, पेड़ का जो कोढ़र होता है उसको खो बोला जाता है, और ये सभी तो होना ही नहीं है इसमें। आरोग्य का पर्यायवाची है बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। बीमार, आप जान रहे बीमार क्या चीज? अशांत मतलब बिना शांति का, निरोग बिना रोग का यानी कि आरोग्य। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, निरोग होगा। उर्मी किसका पर्यायवाची है? ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तरंग, झील, नदी, वायु। वायु का मीनिंग आप जानते हैं, हवा, नदी, झील और तरंग। इन तीनों में से आप देखिए, उर्मी जो है वो समुद्र में उठता है और तरंग भी समुद्र का है। तो ये दोनों बिल्कुल समान अर्थ का है, यानी ये दोनों पर्यायवाची शब्द हुए। झंझावात किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों, वायु, तूफान, वर्षा, झाड़ियाँ। तो झंझावात ये तूफान से मिलता जुलता इसका अर्थ होता है। तूफान का पर्यायवाची जो है वो झंझावात है। वर्षा नहीं होगा, वायु नहीं होगा, और झाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी व्याकरण के किताब में इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक प्रश्न तो रहता ही रहता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एक प्रश्न तो रहता ही रहता है, और आप इसे नकार नहीं सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको मार्क्स निश्चित रूप से दिलाएगा। इसी के साथ सबका मैं अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।